भाजपा पूरी तरह से झूठ बोलने वाली पार्टी गुड्डू राजा बुंदेला। भाजपा पूरी तरह से झूठ बोलने वाली पार्टी है। पार्टी के द्वारा लोगों के हितों का किसी भी प्रकार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पार्टी का मुख्य कार्य झूठ बोलकर लोगों को भ्रम में डालना और जात पात और धर्म संप्रदाय फैलाकर लोगों को दूर करना है। उक्त उद्गार मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महामंत्री गुड्डू राजा बुंदेला और केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी जिले के मौरानीपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं कुछ दिनों से घट रही हैं, लेकिन योगी सरकार पूरे देश में कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रही है। प्रदेश में बेरोजगारी पूरी तरह से हावी है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश में अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश का किसान भी खून के आंसू रो रहा है। किसानों को दी जाने वाली योजनाएं केवल कागजों में चल रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी तथा भाजपा की बुराइयों को उजागर करने का काम करती रहेगी। झांसी से इमरान खान की रिपोर्ट। आप सबको नमस्कार। हमारे बड़े भाई प्रदीप जैन आदित्य जी ने पहले ही ब्रीफ कर दिया कि आज जो कार्यक्रम है विराट दंगल का आयोजन हो रहा है, ये परंपरा अभी से नहीं है। मौरानीपुर ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है, पीढ़ी दर चली आ रही है। और जो जल विहार है, इसका कार्यक्रम अपना पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में विख्यात है। मौरानीपुर का विराट दंगल हो चाहे जल विहार हो, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब इकट्ठे होकर फिर आए हैं और हमेशा आते हैं। परंपरा है हम लोग की, पारिवारिक रिश्ते हैं मौरानीपुर में। हर घर में हमारे प्रदीप जैन जी के, हमारे बड़े भाई के, हमारे पापा के हिस्से हर घर में संबंध है। तो परंपरा हम लोग की चली आ रही है। उस परंपरा के नाते, परिवार के नाते हम लोग यहाँ आए, ना कि अतिथि के रूप में यहाँ आए। आज पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा जल विहार का कार्यक्रम होता है, जहाँ वो जगह महाकवि ईसरी और स्वर्गीय घासीराम व्यास की नगरी मऊरानीपुर, यहाँ पर मेला जल विहार का कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ का दंगल, जिसके मुख्य अतिथि गुड्डू राजा जी हैं और हम लोग सारे लोग जिसमें आए हैं। उस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि बुंदेलखंड की माटी, जिस माटी में गामा जैसे पहलवानों ने जन्म लिया, जिस माटी के अंदर लोग व्यायाम के माध्यम से, कुश्ती के माध्यम से अपने गांव की युवा शक्ति को अनुशासित रखते थे और उनकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते थे, वो कुश्ती आज खत्म नहीं हो और उस कुश्ती का नाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। आज राहुल गांधी द्वारा एक बयान दिया गया आरक्षण को लेकर, क्या कहना है आपका? उसमें विवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे 18 मंडल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में मंडल स्तर पर धरना रखा है। झांसी में भी 18 तारीख को झांसी, ललितपुर और उरई के कांग्रेस जन मुख्यालय पे पहुंचेंगे और प्रदेश में जो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था है, पुलिस का उत्पीड़न है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई रेप की घटना नहीं होती हो, गैंग रेप की बात सुनाई नहीं देती हो, हत्या की बात सुनाई नहीं देती हो, अपहरण की बात सुनाई नहीं देती हो। इन सब का निदान था मुख्यमंत्री जी के पास। वो चाहते थे निर्भया फंड जो कांग्रेस के शासन काल में बना था, उस निर्भया फंड का प्रयोग करके महिलाओं को आत्मनिर्भर करके अपराधों पर रोकथाम लगा सकते थे। लेकिन आज खनन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया पूरी सरकार पे हावी है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टा नहीं चल रहा हो। पुलिस देखती रहती है। गांजा बिक रहा, नशे की दवाइयां बिक रही, शराब बिक रही, अवैध बजरी के खनन में जनप्रतिनिधि पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे कि फलाने विधायक उसमें इन्वॉल्व है, फलाने मंत्री उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जिस तरह से खनन हो रहा है, बजरी में से जब पनडुब्बी से नदी में से निकाली जाती है, उससे पूरा एनवायरनमेंट असंतुलित हो जाता है। आज जो सबसे ज्यादा बिजली गिर रही
खासतौर से बुंदेलखंड में, उसका मूल कारण अवैध खनन है। इसके लिए हम लोग 18 तारीख को वहां मंडल स्तर पर धरना देंगे और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे और पुलिस पूरी तरह से अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी हो। राहुल गांधी विदेश गए थे, विदेश में जाके जो भाजपा के लोग बात मुद्दा बना रहे हैं कि उनने अभद्र भाषा की है देश के बारे में, इस पे क्या कहेंगे? जो लोग राहुल जी पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें अपने प्रधानमंत्री जी की भाषा देखना चाहिए कि वो विदेश में किस तरह बोलते हैं कि 70 साल में ये हुआ, प्रधानमंत्री ऐसे थे। पूरी गरिमा को खंडन करने का काम वर्तमान प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने किया। राहुल जी ने तो एक जनरल डिस्कशन करके कहा, चूंकि विपक्ष का काम लोगों को जागरूक करना है। राहुल जी ने जागरूकता का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बात कही, लेकिन आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सत्ता में है और ये जो सरकार है ये विपक्ष में। वो सीख नहीं ले रहे, वो उल्टा राहुल गांधी की इमेज, जिस इमेज को वो खत्म नहीं कर पाए, पहले लगातार पप्पू 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 करते रहे, जब उन्हें मुंह की खाने पड़ी 6% उनके वोट कम हो गए, उनके राज्य हाथ में निकल गए और अभी भी जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी ये बेदखल हो रहे हैं, तो वो किसी भी बात को बतंगड़ बना देते हैं। जिस तरह लवड़ा हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लवड़ा है। आज इन्हें देखना चाहिए कि देश में आत्महत्या क्यों बढ़ रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही, लोगों के अंदर संविधान के प्रति जो आस्था थी वो कहीं ना कहीं क्यों डोल रही है। आज क्यों लोग इस बात को देख रहे हैं और खुद अपने निर्णय। आप बताइए, सड़क पर कीले गाड़ रहे, सड़क पर सीमेंटेड ब्लॉक डाल रहे, पत्थर डाल रहे, सड़क जाम करने का काम किसान आंदोलन में सरकार कर रही, किसान आत्महत्या कर रहे, किसान शहादत दे रहे, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज बेरोजगार लोग परेशान है। जाति स्तर पर लोग जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति संविधान का आक्रोश उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दिखाया, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए। हर दिन कभी इन्होंने नहीं कहा कि हम गरीब आदमी बेरोजगार आदमी के लिए कुछ करेंगे। और राहुल जी विदेश गए तो विदेश में उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। देश को अपमानित, जिस परिवार के अंदर जिनके पिताजी ने शहादत दी देश के लिए, दादी ने शहादत दी, और उनके लिए कभी भी देश के अंदर अगर वो जाते हैं बोलते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, देश का सम्मान बढ़े और सरकार किसी की जेब से नहीं चले, उद्योगपतियों की जेब